आजकल रंग रूप सब बदल गए हिंदुस्तान में और हमें समझ में नहीं आता। एक साथ दिल्ली से आए थे 2 दिन पहले मालदा में, तो क्या क्या कह के चले गए और दूसरे ही दिन कतर के वजीर आजम को बुला के गले लगा रहे दिल्ली में। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा, ये पेड़, ये पौधे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं। ये पेड़, ये पौधे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। काजू, बादाम, किशमिश, छुहारा, चिरौंजी, गरी, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। हर हरी चीज को मुसलमान बना दिया और हर लाल चीज को हिंदू बना दिया। अबे अगर यही बंटवारा करोगे तो सारी सब्जियां मुसलमान, तो फिर तुम्हारे हाथ लगेगा क्या? गाजर और टमाटर। और ये तरबूजा की परेशानी कौन दूर करेगा? वो बाहर से मुसलमान, अंदर से हिंदू। लिहाजा याद रखो, ये हमारा वतन है, हमारा मुल्क है। इस मुल्क से हमको मोहब्बत है। लोग नफरतें फैलाएंगे, हम मोहब्बतें बांटेंगे। लोग त्रिशूल बांटेंगे तो हम ख्वाजा गरीब नवाज के मजार के फूल बांटेंगे। यूं गरीब नवाज के मानने वाले हैं, बोलो। दूल्हा मियां के मानने वाले हैं, मसरूर मियां के मानने वाले हैं, मसूद मियां के मानने वाले हैं। और यही वजह है मेरा पैगंबर शहर मक्का में तबलीग कर रहा था और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि उमर इब्न खत्ताब दाखिल इस्लाम हो जाए, मगर उमर के भेजे में नहीं आ रहा था। मुस्तफा चाहते थे उमर ईमान ले आवे, उमर ईमान ले आवे। जब ईमान नहीं ला रहे थे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए उमर को अल्लाह से मांग लिया। अल्लाह से मांग लिया। नोट करो हिंदुस्तानियों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को इस्लाम के लिए अल्लाह से मांगा, मगर करम देखो ख्वाजा गरीब नवाज पर कि रसूलुल्लाह ने हम हिंदुस्तानियों को ख्वाजा गरीब नवाज अता फरमा दिया। और यही वजह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब दिल्ली की जमीन पर तशरीफ लाए, तन्हा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी, जिनके लोग चेहरे देखकर कलमा पढ़ते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों, दिल्ली की जमीन हमारे सजदों से लज्जत हासिल करना चाहती है, मुसल्ला बिछा दो। अल्लाह वालों ने मुसल्ला बिछा दिया। अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई। खुदा की किब्रियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ। हाकिम दिल्ली को खबर दे दी कि एक फकीर आया है और उसका अंदाजे जिंदगी कुछ इस तरह है कि अगर दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। अब मैं कौन ऐसा है जिसको अपनी कुर्सी से मोहब्बत ना हो? हमारे मुल्क के नेता तो जनता की लाशों पर कुर्सियां रखते हैं, उससे भी बर्दाश्त न हुआ। पूरी फोर्स भेजा, कहा जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। ये किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया। ये किसको गिरफ्तार करने का मंसूबा बना है? जो भारत की जमीन पर इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने आया। कमांडर पूरी फोर्स से लेकर गरीब नवाज के सामने आया, चेहरा देखा, चेहरा ही बताता है। बोलो,
देख रहे हो, चेहरा देख रहे हो, नूर बगदाद का है, नूर मक्के का है, नूर मदीने का है। और जिस महफिल में ख्वाजा गरीब नवाज हो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, कमांडर ने सूरत देखा, कहा ठहरो, हमला मत करना, ये हमला करने की चीज नहीं है, ये तो माथे की नजरों से दर्शन करने की चीज है। सब करीब आ गए। करीब आने के बाद पूछता है कमांडर, बाबा आप कहां से आए, आपका नाम क्या है? हमारे वतन में तो ऐसे लोग नहीं होते, आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है। आप कहां से आए हैं, आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो, मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूं और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूं। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल लिल आलमीन का जवाब कौन लाएगा? कहा बाबा एडमिशन फीस कितनी है? कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबकी सब दाखिले इस्लाम हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर के लिए चल पड़े और दिल्ली की पूरी जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दे दी। वही दिल्ली की शाख चलते चलते जहानाबाद में, बोलो, हजरत जहानाबाद, और वहां से कटरा शरीफ, और कटरा शरीफ की सूरत में साहिब सज्जादा, ये गरीब नवाज की औलादें हैं। गरीब नवाज के फिक्र के नाम सैयद महमूद सैयद मसूद मियां है। गरीब नवाज की आवाज का नाम सैयद मसूद मियां है। गरीब नवाज के अंदाज का नाम सैयद मसूद मियां। गरीब नवाज अजमेर चले गए। पूरी उम्र पाक में तबलीग करते करते 90 लाख को घर वापस कर लिया। 90 लाख भी घर वापसी हो गई। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इस मुल्क से हम मोहब्बत क्यों ना करें? इस मुल्क की मोहब्बत हमारे दिलों से कौन निकाल सकता है? जिस मुल्क की सरपरस्ती ख्वाजा गरीब नवाज कर रहे हो, जिस मुल्क में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, महबूबे इलाही हो, साबिर खलियानी हो, जिंदा शाह मदार, वारिस देवा, मखदूम कचौचा, मखदूम जाजमाऊ, नसीरुद्दीन चिराग देलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहया मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूम माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शाह मीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकार महरेरा। अरे जिस मुल्क में दूल्हा मियां हो, जिस मुल्क में हजरत सैयद मसरूर मियां हो, याद रखना, जिस मुल्क में मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी हो, जिस मुल्क में आशिक मुस्तफा इमाम अहमद रजा हो, उस मुल्क की मोहब्बत हमारे दिलों से कौन निकाल सकता? बोलो। और यहीं तक नहीं, अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला तो कहा जाओ दुनिया जाओ, भेजा कहां? बोलो ना, हिंदुस्तान। इसका मतलब ये भारत अल्लाह को भी पसंद है। जाओ वहीं तौबा करना। सरंदीप पहाड़ी पे आए, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान। उजाले से आए थे, रोशनी से आए थे, जन्नत से आए थे, अंधेरा देखा रोने लगे। गिरिया बेजारी कर रहे हैं आदम, रो रहे हैं आदम, तौबा कर रहे हैं आदम, सजदे में सर डाल दिया आदम ने। अल्लाह माफ कर दे, मेरी खता को बख्श दे। नोट करो, ये वही मुल्क है जहां सबसे पहले जिब्रील आए हैं, अजान हुई है, नमाज पढ़ी गई है, और आदम की पेशानी कोई आम पेशानी नहीं, आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवागा। यही तो देखा था डॉक्टर इकबाल ने। नमाज है, सजदा है, आदम है, पेशानी में नूरे मोहम्मदी है। तभी डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशता हमारा। मोहतरम सामईन किराम, इसलिए हम बार बार अपनी कॉन्फ्रेंसों में बताते हैं, खानकाहों से पैगाम देते हैं
कि इस मुल्क में जिस इस्लाम को हम मानते हैं, जिस इस्लाम के हम पाबंद हैं, वो इस्लाम बाबर ज़हीरुद्दीन से नहीं मिला, वो इस्लाम अकबर जैसे अकबर से नहीं मिला, वो इस्लाम राजाओं से नहीं मिला, वो इस्लाम हमें फकीरों से मिला है, दुर्वेशों से मिला है, वलियों से मिला। मोहतरम सामीन किराम, इरशाद रब्बानी होता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाकी है उस रब को जो रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। एक लम्हे की मैं तवज्जो चाहता हूं आपको, और बहुत सुकून और फिक्र के साथ मेरी तकरीर सुन करके जाइएगा। आपको यहां समझना यह है कि 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में नूर में बसे हुए हमारे आका मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा नबी दुनिया में तशरीफ लाए। इसका नाम मीलाद है। और जब रसूलुल्लाह ने शबे मेराज में माथे की नजरों से खुदा को देखा तो इसका नाम मेराज है। अब दोनों बड़ी अहम बातें हैं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन यहीं पे हो गया। मीलाद तो देखते हैं नबी की कि नबी मक्के में पैदा हुए, सुएबा नामी लौंडी का दूध पिया, बीबी आमना ने उंगली पकड़ करके सहन में चलाया, हलीमा ने गोद और आगोश में रखा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र हुई, निकाह फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत किया। मक्के की जिंदगी देखते हैं, नबी चल रहे हैं, नबी सो रहे हैं, नबी जाग रहे हैं। पैगंबर हिजरत फरमाकर मक्का मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए। लोग आते जाते देख रहे हैं, मैदान बद्र में, मैदान ओहद में देख रहे हैं, जंगों में देख रहे हैं मुस्तफा को। अब उनको बस यही कंफ्यूजन हो गया, ये तो अपनी ही तरह है, चूंकि एक सीरत देखा है रसूल की, दुनिया में आने की सीरत देखा है, मक्के मदीने की सीरत देखा है। मैं तुमसे कहता हूं कभी गुमराह ना होगे। अगर मक्के मदीने की सीरत देख रहे हो तो मक्के से मस्जिद अक्सा तक जाना क्यों नहीं देखते? सातों आसमान की सैर क्यों नहीं देखते? कुर्बे खुदा में पहुंचना क्यों नहीं देखते? दोनों देखो, हिदायत याफ्ता रहोगे। इसलिए कि जब मक्के मदीने की सीरत देखोगे तो खुदा ना कहोगे, और जब कुर्बे खुदा में मुस्तफा को माथे की नजरों से खुदा को देखता देखोगे तो अपनी तरह ना कहोगे। जरूरी है रसूल को ना अपनी तरह कहो ना खुदा की तरह कहो। बेमिसाल है मुस्तफा, कोई हमसर नहीं, कोई सानी नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई नजीर नहीं, बेमिसाल है रहमतुल लिल आलमीन। अच्छा एक बात और सुनिए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज हुई ना, वो सरकार के घर से नहीं हुई, उम्मे हानी के घर से। ये अबू तालिब की बेटी हैं, और हजरत अबू तालिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। तो रिश्ता क्या हुआ उम्मे हानी से? चचाजाद बहन। बहुत सारे आज भी खतीब तकरीर कर देते हैं कि अपनी सगी फूफी के घर आराम फरमा। उम्मे हानी के घर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से मेराज नहीं हुई। नोट करो, क्योंकि रसूल का घर वो घर है, मुस्तफा का दर वो दर है जहां जिब्रील बगैर इजाजत आ नहीं सकते। अगर रसूल के घर से मेराज होती, तवज्जो चाहता हूं, तो ये तो शब का आखिरी हिस्सा था, नबी आराम फरमा रहे थे, तो दरवाजे पे जिब्रील को आवाज देना ये बेअदबी है। तवज्जो कीजिए, नबी आराम कर रहे हैं, वहां आवाज दे रहे हैं जिब्रील, चलिए मैं मेराज के लिए बुलाने के लिए आया हूं। इसलिए नहीं, जिब्रील आज घर बदल दिया जाए ताकि मकामे मुस्तफा बुलंद होता चला जाए। जाओ उम्मे हानी के घर, पैगंबर आराम फरमा रहे हैं, अब वहां भी दरवाजा खुलवाने का मसला था। तो जानते हो अल्लाह ने इजाजत दे दी, जिब्रील रूट बदल दो, दरवाजे से नहीं छत से जाओ। छत में शगाब पड़ गया, और जैसे छत फटी तो हजरत जिब्रील नीचे तशरीफ ले आए।
देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। नामाइनी वाला तनामो कल्बी फरमाने वाला पैगंबर नबी फरमाते हैं, लोगों मेरी आंखें सोती हैं, दिल जागा करता है। बोलो जोर से, बोलो सुभान अल्लाह। ईमान ताजा हो जाएगा। तवज्जो से बोलो सुभान अल्लाह। आंखें सोती हैं, दिल जागा करता है। आंखें बंद थी और मुस्तफा जाग रहे हैं। तवज्जो कीजिए, यही वजह तो है। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम से जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील आए तो मूसा पैगंबर कहते हैं, जिब्रील ये बताओ, क्या तुम्हारा खुदा सोता नहीं है? जब चाहते हो चले आते हो पैगाम लेकर के। बड़ा अहम सवाल था। हजरत जिब्रील कहते हैं, इसका जवाब तो मैं नहीं दूंगा, परवरदिगार आलम से लेकर आऊंगा। गए मूसा के पास से जिब्रील, कहा अल्लाह आज तेरे कलीम ने कहा है, क्या तुम्हारा खुदा सोता नहीं है? जब चाहते हो चले आते हो। और जवाब मांगा है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, जिब्रील इसका जवाब तो मूसा ही को देना पड़ेगा। जाओ जन्नत से 2 शीशे की बोतल ले लो और जाके मूसा के हाथ में दे देना और कहना, अल्लाह ने फरमाया है दोनों बोतलों की हिफाजत करना, जमीन पे मत रखना। ला करके बोतल दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम हाथ में लिए हुए। अब जैसे नींद आना शुरू हुई, रोकते हैं, मगर नींद का गलबा फौरन झटक देते हैं। आखिरकार नींद इतनी गालिब हो गई कि दोनों बोतलें टकराई और वो टूट गईं, चकनाचूर हो गई। जिब्रील आए, कहा अल्लाह के कलीम बोतलें वापस कीजिए। कहा जिब्रील क्या बताऊं, मैं बड़ी कोशिश किया था, नींद रुकी नहीं और मैं सो गया, आंख बंद हो गई, आखिरी में दोनों बोतलें टकरा गई, वो तो टूट गई, चकनाचूर हो गई। जिब्रील जाके खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम वो बोतलें तो टूट गई, मूसा संभाल ना पाए, जमीन पे रख नहीं सकते थे, हिफाजत कर रहे थे, नींद की वजह से बोतलें टकरा गई, टूट गई। अल्लाह ने फरमाया, जाओ जिब्रील, अगर बोतलें टूट गई तो मूसा को सवाल का जवाब भी मिल गया। जाके मूसा को बता दो कि अगर तुम अपनी नींद ना रोक पाओ तो जन्नत की बोतलें टूट जाएं, दोनों बोतलें टुकड़े टुकड़े हो जाएं। मूसा तुम सो जाओ तो बोतलें चकनाचूर हो जाएं। सुनो, अगर तुम्हारा परवरदिगार सो जाए तो कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। न उसे नींद आती है, न उसे ऊंघ आती है, वो तो पाक है। हुजूर मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। वो फरमाते हैं, अल्लाह इसलिए नहीं सोता कि वो रब्बुल आलमीन है, और नबी इसलिए नहीं सोते कि वो रहमतुल लिल आलमीन है। हजरत जिब्रील ने देखा कि अब कैसे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार करें। चाहते तो पैर दबा लेते, चाहते तो पेशानी चूम लेते, मगर जिब्रील आज ढूंढ रहे हैं सबसे बड़ा अदब कहां है। तो तलवे रसूल पे आए, कदमे रसूल पे, नबी के तलवे पे। नबी का तलवा है, इसी में तो सारा जलवा है। जो मान गया हलवा ही हलवा है, और जो ना माना उम्र भर बलवा ही बलवा है। ये नबी का तलवा है। जिब्रील ने अपनी काफुरी होंठें रसूलुल्लाह के तलवे पर रखी और जैसे ठंडक महसूस हुई, सरकार ने आंख खोल दिया, जिब्रील को कदमों पे पाया। अब मैं तवज्जो चाहता हूं, इमाम नगर वालों, आशिकाने मुस्तफा, जवाब दो और मुझे बताओ, इंसान की जिंदगी, इंसान का ढांचा कहां से शुरू होता है? पैर से, और मुकम्मल कहां होता है? जोर से बोलो, आप लोग भी बोलो तो समझोगे। शुरू कहां से हुआ और मुकम्मल कहां पे हुआ? गोया हमारी इब्तिदा पैर से है और इंतहा कहां से है? इंतहा सर पर। आओ जिब्रील का अंदाजे मोहब्बत तो देखो, अंदाजे अदब तो देखो। जिब्रील ने अपना सर नबी के तलवों पे रख दिया और नबी के तलवों पे अपना सर रख कर बता रहे हैं, दुनिया वालों, जहां जिब्रील की इंतहा है वहां से मकामे मुस्तफा की इब्तिदा।
पैगंबर ने आंख खोला तो देखा छत टूटी है। नबी समझ गए ये छत जमीन और आसमान के दरमियान पर्दा था, छत टूट गई, जमीन आसमान में कोई पर्दा नहीं है। इसका मतलब ये है आज वो दिन आ गया कि अल्लाह और रसूलुल्लाह में कोई पर्दा नहीं है। बुराक लाया गया, मेराज का दूल्हा मुख्तसर ये कि तैयार होकर के बुराक पे बैठा दिया गया। आगे जिब्रील हैं, पीछे मीकाईल हैं, फरिश्तों ने घेर रखा है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। अब यही अंदाज देखो जरा मोहब्बत का, रसूल की ताजीम का। वहां इस्तकबाल के लिए 1,24,000 कमोबेश अंबिया मुरसलीन इंतजार कर रहे हैं। मुस्तफा आ रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, अल्लाह का आखिरी पैगंबर आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पर, हजरत जिब्रील ने अजान कही, हजरत जिब्रील ने तकबीर कहा और मुस्तफा ने इमामत फरमाया। अब मुझे इतना बताओ, सिर्फ ये जितने अंबिया और मुरसलीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे थे, ये आए कहां से थे? बोलो, थोड़ा हूं हां करो। कहां से आए थे? अपनी अपनी मजारों से। क्यों? इनका पीरियड तो खत्म था, इनका जमाना तो मुकम्मल हो चुका था, इनकी तबलीग कंप्लीट हो चुकी थी। अब जब नबी ने मुसल्ला इमामत को संभाला तो ये इक्तिदा करने आए कहां से? अपनी अपनी कब्रों से, अपनी अपनी मजारों से, अपनी अपनी आराम गाहों से। कहने की इजाजत दो, जिंदा थे तभी तो आए थे। अरे बोलो, जिंदा थे तभी तो आए थे। मुझे कहने दो, जब अंबिया की जिंदगी का ये आलम है तो इमामुल अंबिया की जिंदगी का क्या आलम होगा? इसलिए मैं कहता हूं, जो रसूल कल मक्का में जिंदा था वही पैगंबर आज गुंबदे खजरा में जिंदा है। मिट्टी तो सभी मिट्टी है, मगर मिट्टी के वो जर्रे जो रसूलुल्लाह के जिस्म पाक से छू गए हैं। याद रखो, जो गुंबदे खजरा में मिट्टी है वो जन्नत से बढ़कर है, और जो जर्रे जिसमें रसूल से छू गए हैं वो अर्शे इलाही से अफजल है। तो जिस रसूल की खाक का ये आलम हो, उसकी जाते पाक का क्या आलम हो? हजरात, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पे तशरीफ ले गए। आपने उलमा से बार बार सुना होगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे पर गए ईसा अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तीसरे पर गए यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे पर गए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचवें पे गए हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे पे गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, सातवें पे गए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। उसके बाद सिदरा पहुंच गए। जब सिदरा पहुंचे तो जिब्रील रुक गए। ये सिदरा है जिब्रील की सद्दे राह। अब जिब्रील आगे नहीं जा रहे, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। अब अगर मैं बाल बराबर आगे जाऊंगा तो खुदा की तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। जिब्रील कह रहे हैं मैं बाल बराबर आगे न जाऊंगा। और कुछ लोग शामियाना कनात लेके मीलों आगे बढ़ने का प्रोग्राम बनाए। जिब्रील कह रहे हैं बाल बराबर आगे न जाऊंगा। मैंने कहा जिब्रील, इतना नाजुक मकाम था जहां आपके पर जलने का खतरा था, तो वहां आपने रसूल को जाने कैसे दिया? रोक लेते। कहा नहीं, मैं गया इसलिए नहीं कि नबी की तरह नहीं हूं, और रोका इसलिए नहीं कि नबी मेरी तरह नहीं है। ये किसका अकीदा है? बोलो, जोर से बोलो यार। तो यही अकीदा तो हजरत मीकाईल का है, और यही अकीदा हजरत इसराफील का है। ना हम रसूल की तरह ना रसूल। जोर से बोलो। सुन्नियों बड़े खुश नसीब हो, मलकुल मौत भी मिले तो अपने ही अकीदे के। हमें यही अकीदत है मलकुल मौत का, ना हम रसूल की तरह ना रसूल हमारी तरह। और एक बात बताओ, अपने अकीदे वाले से कितनी नरमी होती है।
अगर कोई साथ में हज कर ले तो जिंदगी भर याद करते हो पीर भाई वो अरफाती भाई है। एक पीर से दोनों मुरीद हो गए तो हमेशा याद रखते हो पीर भाई है। अपने वाले से कितना दिल नरम हो जाता है। और कहीं अपने अकीदे का मिल गया। मैं भूटान जा रहा था, खचाखच ट्रेन भरी थी और इंडिया की ट्रेन उतारने और चढ़ाने का भी बड़ी सहूलत रहती, उतारने में भी चढ़ाने में। जब ट्रेन से उतरना हो तो मेहनत मत करो, खिड़की पे आ जाओ, दरवाजे पे आ जाओ, पीछे वाले नीचे कर देंगे। चढ़ना हो तो दरवाजे पे खड़े हो, नीचे वाले ऊपर कर देंगे। पूरी ट्रेन भरी थी। एक जवान लड़का बार बार मुझे देख रहा था। इतने में उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला मौलाना। हमने कहा फरमाना। कहा आप किस ख्याल के हैं? ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे ख्याल के। कहा नहीं अभी समझ में नहीं आया, आप कहीं से मुरीद हैं? हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद हैं। अच्छा फातिहा होता है? मैंने कहा माशाअल्लाह फातिहा होता है। और कहा मीलाद शरीफ? अबे हमने कहा मिलादुन नबी, मेराजुन नबी, शफातुन नबी, हयातुन नबी हमारे यहाँ सब है। बोला तब तो आप अपने ही ख्याल के हैं। मैंने कहा जब अपने ख्याल का है तो खड़ा क्यों है? आप बैठ। दिल में नरमी आ गई। वरना ट्रेन में जिसका टिकट कंफर्म हो ना वो रेल मंत्री से कम नहीं समझता अपना। मैंने उसे बैठा लिया, क्यों? अपने ख्याल का। ऐसा लगा ग्रुप से मिल गया, खून से मिल गया, लहू से मिल गया। तो अपने ख्याल वाले से बड़ी नरमी होती है। याद रखो, एक साहब मेरे पास आए, कहा हजरत अब्दुल्ला भाई का इंतकाल हो गया। कब? मगरिब बाद। असर की नमाज में तो मस्जिद में थे, इतनी जल्दी? कहा हाँ। रूह निकलने में टाइम थोड़ी लगा, बड़ी आसानी से निकल गई, ऐसे जैसे फूल से खुशबू। तो जानते हो जो मलकुल मौत खुश अकीदा के यहाँ आएंगे तो इम्काने आसानी है, और कहीं बदअकीदा को पा गए तो फिर टटुआ दबाए के मरना ही पड़ेगा। इसलिए आज से तय कर लो, जो अकीदा है जिब्रील अमीन का वही अकीदा है सारे मोमिनीन का। लोग समझते हैं ये अकीदा बरेली वालों का है, ये कचौचा वालों का है, ये कटरा वालों का है, ये बदायूं वाले का है। अरे ये सब कुछ नहीं था तब जिब्रील थे। बोलो पूरी तवज्जो है ना? ज़हन हाजिर है ना? लोग समझते हैं इन लोगों ने बना लिया है अकीदा। बनाया नहीं है, जिब्रील से पाया है। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा और ज़हन में इस बात को अच्छी तरह उतारने की कोशिश कीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का मुशाहिदा फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत क्यों देखा था रसूल ने? जानते हो क्यों देखा था? खुश हो जाओ मुसलमानों, तुम हम सब मोमिन। और अल्लाह क्या फरमाता है? इन्नल्लाह अश्तरा बिल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने मोमिनों की जानो माल को खरीद लिया है जन्नत के बदले में। बोलो सुभान अल्लाह। हमारी जान हमारा माल बिक गया, किसके बदले में? जोर से बोलो, किसके बदले में? जन्नत के बदले में। खरीदा किसने? अल्लाह ने। तो अल्लाह चाहता है प्यारे हबीब आओ, जिसके बदले में मैंने तुम्हारी उम्मत के जानो माल खरीदे हैं उनकी बिल्डिंगें देख जाओ, उनकी इमारतें देख जाओ, उनके महल देख जाओ, मुस्तफा उनके घर देख जाओ। हत्ता कि ए रसूल तुम जिस चीज के बदले मैंने खरीदा है वो देख लो। अरे मुस्तफा आओ खरीदार को भी देख लो। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खरीदार को भी देख लो। अच्छा एक बात समझिए जरा सा, एक राज तो मेराज का ये मुझे समझ में आता है कि अल्लाह ने बुलाया कुर्बे खास में, माथे की नजरों से रसूलुल्लाह ने देखा, ए महबूब आओ मुझे देखो, आओ मुस्तफा मुझे देखो।
और जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, आओ तुम अपने को भी देख लो। तुम्हारा क्या मकाम और दर्जा है मुस्तफा, अपने को भी देख लो। हजरात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का भी मुशाहिदा फरमाया। मैं तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर है ना? क्या जहन्नम का नाम सुनने से रोवे नहीं खड़े होते आप? कांपते नहीं हो? बोलो। देखा पैगंबर ने जहन्नम को, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देख रहे हैं? एक कौम है जो गरम गरम पत्थर खा रही है। तवज्जो कीजिए, गरम गरम पत्थर खा रही है। सरकार ने फरमाया, जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात नहीं देते थे। अब बताओ, ये जलसा करते हो, जलसे में आते हो अल्लाह रसूल की बातें सुनने, क्या आज अपने पीरो मुर्शिद की मौजूदगी में ये तय करके जा रहे हो कि इंशाअल्लाह हम अपने माल की ज़कात निकालेंगे? बोलो। और अंदाज के निकालने से ज़कात अदा नहीं होती, आपको पूरा हिसाब लगा करके 2.5% निकालना पड़ेगा। अगर 1 लाख की रकम बनती है तो उसमें 2,500 निकालना है। जरा कभी गौर तो करो, 2,500 निकालने के लिए तुमसे तुम्हारा वो परवरदिगार कह रहा है जिसने तुम्हें 1 लाख का मालिक बनाया, वो कह रहा है 2,500 निकालो, मेरे गरीब बंदों को दो। दूसरों को देखा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये कौम है जो खून की नदी पे खड़ी है, अल्लाह अकबर, और वो भी पत्थर खा रही है। सरकार ने फरमाया, जिब्रील ये कौन लोग? कहा, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो सूद खाते थे। हर्रमर रिबा, अल्लाह ने सूद को हराम फरमा दिया। खबरदार कोई सूद न खाने पाए, कोई बरकत न होगी और जहन्नम का अजाब हाथ में आएगा। एक कौम को देखा और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोहे की कैंची से उसकी जुबान काटी जा रही है, होंठ भी काटे जा रहे हैं। सरकार ने फरमाया, जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा, या रसूल अल्लाह, ये बेअमल आलिम हैं। मुझे माफ करें उलमाए किराम, ये बेअमल आलिम हैं। हजरत तो सादात में से हैं, आलिम भी हैं माशाअल्लाह, बुजुर्ग मुत्तकी परहेजगार। मैं इनसे खिताब नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे स्टेज पर जो उलमा बैठे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जितना भी इल्म हासिल करो उस पर अमल जरूर करो, अमल जरूर करो। तुम कायद हो, इमाम हो, आलिम हो, अगर मोहल्ले में रहकर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे घर वाले नहीं पढ़ेंगे, खानदान वाले नहीं पढ़ेंगे, मोहल्ले वाले नहीं पढ़ेंगे। तुम आगे इमामत पर नजर आओ, पब्लिक को ना कहना पड़े कि चलिए नमाज पढ़ लीजिए, तुम पब्लिक को कहते रहो चलो नमाज का टाइम हो गया। इनकलाब लाओ, अपने को बदलो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक कौम को और जिसके तांबे के नाखून थे और उस नाखून से वो अपने को जख्मी कर रहे थे, यूं जख्म पहुंचा। सरकार ने फरमाया, जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो मुसलमानों की गीबत किया करते थे। बताओ, ये सब करते हैं कि नहीं करते? हम लोग होटल में बैठ गए, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसका मकान कैसे बन गया, इसके पास गाड़ी कैसे आ गई, इसका कारोबार कैसे अच्छा चल रहा है, इसका रिश्ता कैसे अच्छा हो गया, इसका लड़का पढ़ कैसे रहा है। बोलो, ये सब चल रहा है ना समाज में? अगर अपने शहर की मौजूदगी में आए हो तो इन तमाम गुनाहों से तौबा करके जाओ। मुझे हैरत है, आज मुसलमान अपनी परेशानी में परेशान नहीं है, वो अपने भाई की खुशहाली से परेशान है। हैरत की बात है। बदलो ये तौर तरीके समाज के और इन गुनाहों से और खताओं से बचो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे खुदा में जाकर माथे की नजरों से खुदा को देखा। एक बात यहां पे मैं अर्ज करना चाहता हूं, अभी हालिया दिनों में दिल्ली में एक डिबेट हुई थी जावेद अख्तर मुल्हिद और शमाइल नदवी के दरमियान।